जय हिंद। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th हिंदी क्षितिज भाग 2 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है नेताजी का चश्मा का एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए है रामवृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन नंबर बी है श्याम प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी है शिव पूजन सहाय और ऑप्शन नंबर डी है नागार्जुन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्याम प्रकाश। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा कि नेताजी का चश्मा किस प्रकार का पाठ है। ऑप्शन नंबर ए है कहानी। ऑप्शन नंबर बी है निबंध। ऑप्शन नंबर सी है एकांकी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कहानी। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि नेताजी का चश्मा किस प्रकार की कहानी है। ऑप्शन नंबर ए है भाव प्रधान। ऑप्शन नंबर बी है व्यंग प्रधान। ऑप्शन नंबर सी है दृश्य प्रधान और ऑप्शन नंबर डी है सौंदर्य प्रधान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाव प्रधान। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि नेताजी का चश्मा पाठ का मुख्य पात्र कौन है। ऑप्शन नंबर ए है हलदार साहब। ऑप्शन नंबर बी है चश्मे वाला। ऑप्शन नंबर सी है पान वाला और ऑप्शन नंबर डी है लेखक। तो आप सभी को पता होगा कि नेताजी का चश्मा पाठ के जो मुख्य पात्र है वो है चश्मे वाला, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चश्मे वाला। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि हलदार साहब क्यों कस्बे से गुजरते थे। ऑप्शन नंबर ए है घूमने जाते थे। ऑप्शन नंबर बी है खरीदारी करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है रिश्तेदारों से मिलने के लिए और ऑप्शन नंबर डी है कंपनी के काम के सिलसिले में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कंपनी के काम के सिलसिले में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हलदार साहब को कितने दिनों में कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। ऑप्शन नंबर ए है हर 12वें दिन पर। ऑप्शन नंबर बी है हर 14वें दिन पर। ऑप्शन नंबर सी है हर 15वें दिन पर और ऑप्शन नंबर डी है हर 16वें दिन पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हर 15वें दिन पर। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी हुई थी। तो आप सभी को पता होगा कि कस्बे के चौराहे पर जो है वह सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई थी, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज़ की बनी थी। ऑप्शन नंबर ए है मिट्टी की। ऑप्शन नंबर बी है संगमरमर पत्थर की। ऑप्शन नंबर सी है मोम की और ऑप्शन नंबर डी है लाल पत्थर की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संगमरमर पत्थर की। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि हलदार साहब किस पाठ के पात्र है। ऑप्शन नंबर ए है बाल गोविंद भगत। ऑप्शन नंबर सी बी है लखनवी अंदाज। ऑप्शन नंबर सी है नेताजी का चश्मा और ऑप्शन नंबर डी है एक कहानी यह भी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेताजी का चश्मा। अगला क्वेश्चन है कि नेताजी की मूर्ति में बार बार क्या बदल दिया जाता था। ऑप्शन नंबर ए है टोपी। ऑप्शन नंबर बी है चश्मा। ऑप्शन नंबर सी है छड़ी और ऑप्शन नंबर डी है कपड़ा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चश्मा, यानी नेताजी की मूर्ति पर जो है वो बार बार चश्मा को बदल दिया जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था। ऑप्शन नंबर ए है हलदार साहब। ऑप्शन नंबर बी है पान वाला। ऑप्शन नंबर सी है कैप्टन और ऑप्शन नंबर डी है लेखक। तो नेताजी की मूर्ति पर जो है चश्मा वो कैप्टन बदल देता था, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि मूर्ति बनाने का काम किसे सौंपा गया। तो मूर्ति बनाने का काम जो है वो आपका ड्राइंग मास्टर को सौंपा गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ड्राइंग मास्टर को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि कस्बे के एक
इकलौते ड्राइंग मास्टर का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए है मनमोहन लाल जी, ऑप्शन नंबर बी है मोतीलाल जी, ऑप्शन नंबर सी है मोहन लाल जी और ऑप्शन नंबर डी है लाल जी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है? तो नेताजी का चश्मा पाठ में जो कैप्टन है वो है आपका चश्मे वाला, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चश्मे वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कि नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था? ऑप्शन नंबर ए है मोटा और बातूनी व्यक्ति था, ऑप्शन नंबर बी है चिड़चिड़ा स्वभाव का व्यक्ति था, ऑप्शन नंबर सी है भावुक और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था, ऑप्शन नंबर डी है एक मोटा हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि पान वाला जो है एक मोटा हंसमुख और खुशमिजाज व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि कितने साल तक हवलदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे? ऑप्शन नंबर ए है 2 साल तक, ऑप्शन नंबर बी है 4 साल तक, ऑप्शन नंबर सी है 7 साल तक और ऑप्शन नंबर डी है 5 साल तक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 साल तक, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी हवलदार साहब जो है उस कस्बे से लगातार 2 साल तक जो है गुजरते रहे थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि हवलदार साहब भावुक क्यों हो गए थे? ऑप्शन नंबर ए है बिना चश्मे की मूर्ति को देखकर, ऑप्शन नंबर बी है मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर, ऑप्शन नंबर सी है कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनकर और ऑप्शन नंबर डी है पान वाले का व्यंग्य सुनकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 कि नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला क्यों उदास हो गया था? ऑप्शन नंबर ए है पान की बिक्री नहीं हो पा रही थी, ऑप्शन नंबर बी है हवलदार साहब पान खाने नहीं आते थे, ऑप्शन नंबर सी है कैप्टन की मृत्यु हो गई थी और ऑप्शन नंबर डी है सुहास की मूर्ति टूट गई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैप्टन की मृत्यु हो गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि नहीं साहब वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए है पान वाले ने, ऑप्शन नंबर बी है ड्राइवर ने, ऑप्शन नंबर सी है शहर वासियों ने और ऑप्शन नंबर डी है हवलदार साहब ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पान वाले ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि मूर्तिकार कितने दिनों में मूर्ति बनाकर देने का वादा किया था? ऑप्शन नंबर ए है 15 दिनों में, ऑप्शन नंबर बी है 20 दिनों में, ऑप्शन नंबर सी है 25 दिनों में और ऑप्शन नंबर डी है महीने भर में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महीने भर में। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।